my bookworm. How are you? Today we are going to study class 10th math रियल नंबर का इंट्रोडक्शन. ठीक है, दो पार्ट पिछले वीडियो में मैंने बनाया है. ये थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है. थ्योरम 1.3 क्या कह रहा है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर. पी को मान लीजिए कोई प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ये 2, 3, 5 ETC ये प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो 1 से कटता है और सेल्फ से कटता है. ठीक है, तो इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर. ठीक है, क्या कर रहा है? अगर ये P प्राइम नंबर है और ये डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, यानी कि किसी चीज़ के स्क्वायर को डिवाइड करता है. मान लीजिए 8 के स्क्वायर को वो डिवाइड करता है 2. तो ये क्या हो गया? 64 और ये 2, ये क्या हो गया? 32. तो ये 8 को भी डिवाइड करेगा. अगर 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 8 को भी ये डिवाइड करेगा. देखिए ये 2 ये 4 टाइम में कट गया. ठीक है, तो यही 1.3 थ्योरम कह रहा है. आगे चलते हैं कि थ्योरम 1.4 √2 इज ए इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है? जो रेशनल नहीं होता है वो इरेशनल होता है. ठीक है, तो यही कंट्राडिक्शन को हम मानेंगे कि रेशनल नंबर, ये √2 क्या है? रेशनल नंबर. रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. लेट √2 इज रेशनल नंबर. ठीक है, तो रेशनल नंबर को A/B के फॉर्म में लिखते हैं हम. ठीक है, तो √2 इक्वल टू A/B हो गया. और वेयर B डज नॉट इक्वल टू 0. B कभी 0 नहीं होता, तो वो क्या है? रेशनल नंबर हो जाएगा. फिर देखिए A एंड B आर को प्राइम नंबर. ठीक है, अब देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर तो हम लोग समझ लिए कि जो सेल्फ से कटता है और 1 से कटता है. ठीक है, ये और किसी से नहीं कटेगा. जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, तो प्राइम नंबर को प्राइम क्या? दो कोई भी प्राइम नंबर उठा लीजिए, वो को प्राइम नंबर हो गया. ठीक है, को प्राइम एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पे हम लोग 2, 5 और 7, 11 या 2, 3, ये क्या है? ये को प्राइम नंबर है. ठीक है, जिसका HCF 1 हमेशा आता है. ठीक है, HCF निकाल के देखिएगा को प्राइम नंबर का. दो कोई भी प्राइम नंबर आप ले लीजिए, उसका HCF 1 आएगा. ठीक है, तो ABR को प्राइम नंबर. ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे. ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये A स्क्वायर और ये B का स्क्वायर होगा ना. तो √2 और स्क्वायर ये क्या कैंसिल हो जाता है. तो ये क्या हो जाएगा? 2 और ये B ऊपर आ जाएगा, तो ये B का स्क्वायर, A का वैल्यू क्या आ जाएगा? A स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2B स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ठीक है, अब देखिए ये क्या, कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कोई नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 2 से क्या होता है? डिवाइड भी होता है. चलिए इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, मान लीजिए कि ये 148 ले लिए. इसका ये क्या 2 से मल्टीप्लाई हो, इसका फैक्टर 2 से होगा ना, 2 होगा ना, तो 2 इसका आधा क्या हो जाएगा? इसका 7 और 4. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका हाफ. तो क्या ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, होकर इतना आ रहा है. तो ये 2 से डिवाइड भी तो होगा. डिवाइड होगा कि नहीं? इसको हाफ पूरी कट रहा है कि नहीं? 74 टाइम में. तो यही कह रहा है कि मान लीजिए कि ये नंबर, ये दोनों बराबर है. अगर मान लीजिए ये B² 2 का फैक्टर है, तो यहाँ पे आएगा तो ये 2 का से डिवाइड भी हो जाएगा. चाहे ऐसे सिंपल मान लीजिए A² क्या होगा? B²/2. तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये समझने के लिए. ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए. कि अब A को हम 2C मान लेते हैं. ठीक है, वेयर C इज एनी इंटीजर.
इंटीजर किसको बोलते हैं? इंटीजर तो आप लोग को मालूम ही होगा, माइनस वाला पॉजिटिव सारा नंबर, निगेटिव सारा नंबर और प्लस में जीरो। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, ये आगे बढ़ता जाएगा। ये एग्जाम्पल में हम आपको समझाने के लिए बता दी, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये a = 2c यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट a = 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a² = 2b²। और ए क्या है, 2c, यहाँ पे 2c का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे 2b²। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और c का स्क्वायर c², यहाँ पे 2b²। ठीक है, अब 2 नंबर को इधर b का वैल्यू क्या, b² का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 ये नीचे आ जाएगा तो ये कटेगा ना, ये 2 का टेबल कितना टाइम में 4, तो ये 2 टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा 2c² हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर वही आएगा, अगर ये 2 से का ये b², ये 2 का फैक्टर है, हाँ तो डिवीजन भी होगा इसी पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि b² इज डिवाइडेड बाई 2, then b is also divided by 2। ठीक है, तो देखिए अब देखिए ये b² 2 से भी कट रहा है, और यहाँ पे a² 2 से भी कट रहा है। ठीक है, कट रहा है कि नहीं, अब देखिए इसको इक्वेशन सेकेंड, तो बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि a एंड b, यहाँ पे देखिए a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर। ठीक है, कौन, 2 कॉमन फैक्टर है, सो दिस contradiction is arisen because of our incorrect assumption। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछिए।